मेरा नाम है नीरज चौधरी और आप देख रहे हैं STV इंडिया न्यूज़ बाई संदीप चौधरी। आज हम बुलंदशहर जिले के गांव चितसोनालीपुर में आए हैं, जहां के सम्मान्य प्रधान श्री मनोज कुमार जी आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं, जो पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं और वर्तमान में चितसोनालीपुर के ग्राम प्रधान भी हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले मनोज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इंसान इलेक्ट होकर आता है, प्रधान बनकर आता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता जरूर होती है कि मैं प्रधान बनने के बाद गांव में पहला काम ये कराऊंगा। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही गाँव पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव कहता हूँ और भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जो भी कांवर ला रहे हैं इन सबकी मनोकामना आप पूरी करें। और मैं फिर आपके चैनल से इस गाँव चितसोनालीपुर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कदम चुना। इसके बाद मेरी प्राथमिकता यही थी कि गाँव का जो विकास हो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे परिवारवाद के नाम पर हो, चाहे किसी मोहल्ले के नाम पर हो, या अन्य किसी बात के ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को इस ग्राम पंचायत के विकास का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ। मेरी प्राथमिकता यही रही। बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से बदलाव गाँव में आए जिन पर आपको गर्व होता है कि मेरी प्रधानी के कार्यकाल में मैंने ये काम करा है और मुझे बहुत सहानुभूति होती है इस काम की? मेरी वास्तविक प्राथमिकता ये रही कि जहाँ पानी की निकासी की बहुत समस्या थी जी, जैसे हमारे कॉलेज के सामने झोपड़ी है जो मोहल्ला चौधरी में गया रहता, मैं जब भी जाता था तो कहते थे हमारे यहाँ कभी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे घरों का पानी हमारी सड़क पर आता है और जिसमें हमें तो दिक्कत होती है, जो बाकी लोग उधर से गुजरते हैं उन्हें भी। तो मैंने वहाँ नाला बनवाया लगभग 300 मीटर, जिससे इस मोहल्ले का पूरा पानी, सभी घरों का पानी उस नाली से निकल जाए। ये मेरा जो काम करने का वो मैंने किया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पर गाँव में क्या बदलाव है? सबसे पहले तो जो प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ उनमें टाइल्स का जो वहाँ बैठने की सिटिंग व्यवस्था थी वो सही करें। जी जी। शौचालय बनवाए स्कूल जी जी जी। जो वहाँ पानी की व्यवस्था थी टंकी के द्वारा, नल के द्वारा जी, वो कराई गई। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और बार बार उनकी मॉनिटरिंग भी की स्कूलों में जाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है जी जी जो अध्यापक आ रहे हैं वो लेट समय से आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है जी, तो मैंने उस चीज पे पूरा फोकस किया, पूरा ध्यान दिया, जिससे वहाँ बदलाव आया और स्कूल में जो अध्यापक है उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया। जी जी जी। दूसरी बात रही स्वास्थ्य की, तो गाँव में केंद्र है जी, जहाँ पर सभी लोगों को दवाई के लिए जी 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 दवाई गोली मिल जाती है। बहुत ज्यादा तो पूर्ति नहीं होती सब चीजों की जी जी, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो भी खांसी बुखार की दवा है वहाँ मिल जाती है। रही स्वास्थ्य की बात, उसकी सफाई की बात, तो गांव में पहले तो 2 सफाई कर्मी थे, अब 1 ही सफाई कर्मी है। अच्छा, उससे हम काम करवाते हैं। उसके बाद भी अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है जी जी, तो हम अलग से भी 2-4 कर्मचारी लगाते हैं, लोग से मंगा लेते हैं और गाँव में सफाई करवाते हैं। यानी कि बच्चों के लिए आपने स्कूल्स में टाइल्स लगवाई हैं। हाँ। स्वास्थ्य के लिए आपने गांव के अंदर उपकेंद्र बनवाए हैं जी। और तो दूसरा ये आपका सफाई में आपने गांव में एक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी लगवाया हुआ है जो गांव में निरंतर अपनी जगह जगह जाके सफाई करता रहता है। उसके बाद भी हम ब्लॉक से ले लेते हैं 2-4 कर्मचारी। अच्छा, महीने में 1-2 बार में ग्रुप लगा एक परमानेंट लगा हुआ है जी, आपकी ग्राम पंचायत जी, और जरूरत पड़ने पे आपसे जी जी जी। क्या आपने किसी सरकारी योजना का लाभ अपने गांव में पहुंचाया है? जो योजना प्रधान के लिए आती है वो लोगों तक पहुंची है? सबसे ज्यादा जो सरकार की योजना है, सरकार का जो फोकस है जी जी, इस बात पर है कि हर घर में शौचालय जी, कोई भी घर ऐसा नहीं हो जिसमें शौचालय न हो जी। तो जो भी गांव में, हमारे गांव में वास्तविक पात्र थे शौचालय के जी, उन सबके शौचालय लगभग बनवा दिए गए और जो अभी बाकी पात्र बचे हैं उनके कागज ब्लॉक में भिजवा दिए। उनके भी महीने 20 दिन में उनके पैसे आ जाएंगे उनके खाते में, उनके भी शौचालय बनवा दिए जाएंगे। ये हर परिवार को लाभ मिला जो वास्तविक उसका पात्र था। ये 25 पात्र ने भी हमसे संपर्क किया जी जी, और बाकी अभी जो नहीं बने हैं उनके भी हम बनवा देंगे इसी अपने कार्यकाल।
तो लगभग आपका कार्यकाल लगभग कितना कंप्लीट हो चुका है? अब हमारा कार्यकाल लगभग मार्च तक बचा। जो मार्च तक बचा है। कार्यकाल तो जो काउंटिंग हुई थी तो वो 2 मई को हुई थी, 20 मई को हुई थी हमारी शपथ जी। 20 मई तक अभी हमारा कार्यकाल है। यानी कि जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है उसमें जो लोग शौचालय के बिना रह गए हैं उनका भी आप कंप्लीट करा दोगे जी। तो ये डायरेक्ट जो योजना है ये डायरेक्ट आपके अंडर में आई है? हाँ जी, जो गाँव के घर लोगों जी। तक पहुंची? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रधान जी कि काफी ग्राम पंचायत है आसपास में, तो आपके जो कार्य सेवी है और बाकी के प्रधान होते हैं आपको कैसा अलग बनाते हैं? यानी आप बिल्कुल अलग कैसे सोचते हो? प्रधान बनने के बाद मैंने एक ही बात सोची जी कि भाई चाहे किसी ने वोट दिया या ना दिया, जी 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 मेरे कार्यकाल का विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जी, मैंने इसीलिए सबसे अलग रखा होता क्या प्रधान कई बार गुटों में बढ़ जाते हैं जी 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 कि भाई आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपका काम कराऊंगा, जी उस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया तो उसके हमें नाली में नहीं बनवाऊंगा। मैंने इस बात को कभी दिमाग में नहीं रखा। मैंने कहा सारा गांव मेरा है जी सारा गांव मेरा अपना परिवार जी। है और हर व्यक्ति को ईमानदारी से जी मैंने इस ग्राम पंचायत के विकास का लाभ पहुंचाया और जो बचा समय है बाकी समय में भी वही काम करूँ। जी। प्रधान जी अगर मैं पर्सनली तौर पर कहूँ यही कुशल व्यवहार आपका और दूरदर्शिता और आपका नेतृत्व भी आपको अन्य प्रधानों बाकी के प्रधानों से अलग होना चाहिए। मैं आपसे एक बस लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि आपके गांव में संदीप चौधरी जी के द्वारा भी कुछ सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि लोगों के लिए आंखें टेस्ट कराना, उनके चश्मा बनवाना, जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड टेस्ट कराना, या फिर क्या नाम है गांव के सभी बच्चों के लिए बैग, पानी की बोतल, छाते ये वितरित करना। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस चीज के लिए कि कोई लोग अगर समाज के विकास के लिए आगे आते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? मैं पूरे गांव की तरफ से संदीप चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जिन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया। जी जी वो आज बार बार गांव में कैंप लगवा रहे हैं, जी जी मजबूर लोगों की मदद कर रहे हैं जी जो लोग बाहर नहीं जा सकते, दिखा नहीं सकते जी उन लोग गांव में मेडिकल सुविधा मिल रही है, जी जी बच्चों के लिए बैग दिए हैं, जी किताबें दी गई हैं। जी जी तो बार बार पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जी। बहुत ही सराहनीय कदम है उनका, बहुत अच्छा कार्य करते हैं और भविष्य में ऐसे ही कार्य करते हुए रहना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे STV इंडिया न्यूज चैनल बाई संदीप चौधरी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।